मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर. आपल्या सिलेबसनुसार 11वीचा जो सिलेबस आहे मित्रांनो, 11वीचा जो सिलेबस आहे ते M2 मध्ये हे फर्स्ट चॅप्टर स्टार्ट होणार आहे. ज्याप्रमाणे पेपर 1 साठी मी आपल्यासाठी ऑनलाईन लेक्चर्सची व्यवस्था आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे, त्याप्रमाणे मित्रांनो आमच्या क्लासतर्फे माझ्या क्लासतर्फे तुम्हाला हे M2चं 11वीच्या सिलेबसचं M2चं हे फर्स्ट चॅप्टर आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर तुमच्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने तुमच्यासाठी हे उपलब्ध आहे. लक्षात ठेवा, या ठिकाणी हे चॅप्टर्स तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं सीईटी असो, थिअरी असो आणि जेई असो, तर त्यासाठी तुम्हाला हे चॅप्टर्स या ठिकाणी आणलेलं आहे. हे थोडं महत्वाचं चॅप्टर मित्रांनो. कॉम्प्लेक्स नंबर इज very most important chapter for your JEE main and advance. JEE main आणि ऍडव्हान्स साठी मित्रांनो हे अतिशय महत्वाचं चॅप्टर आहे. व्यवस्थित लक्षात ठेवा. कॉम्प्लेक्स नंबर हा तुमच्या शीट नुसार मी तुम्हाला सिलेबस देखील देईल, पण त्या अगोदर या सेकंड पार्ट मध्ये आपला जो 11चा सिलेबसचा जो सेकंड पार्ट आहे त्यातलं हे फर्स्ट चॅप्टर आहे कॉम्प्लेक्स नंबर. आठवतं मित्रांनो, हा है अपना पीरियड नंबर 1. दिस इज, ये है आपके लिए दोस्तों पीरियड नंबर 1 और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. देख लो क्या है दोस्तों. तर माहिती असू द्या मित्रांनो, ये दिस इज M2 का ये है ना, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ M2 फ्रॉम 11th सिलेबस के लिए. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू for theory as well as JEE main and advance. तो ये देख लो क्या है ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नंबर सिस्टम कहां से है दोस्तों? यू नो नंबर्स क्या है तुम्हारे लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मालूम है दोस्तों तुम्हारे लिए है, ये है नेचुरल नंबर्स. यू नो वेरी वेल, है ना. नेचुरल नंबर्स यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोस्तों, ये है n, है ना. ये 1 से स्टार्ट होता नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स. देन इंटीजर्स है दोस्तों, मालूम है. होल नंबर्स, यू नो वेरी वेल. होल नंबर्स है ना, क्या है होल नंबर्स? सेकंड नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम क्या ये होल नंबर्स यानी W कहां से स्टार्ट है होल नंबर्स? ये 0 1 2 3 है ना, ये है होल नंबर्स. देन इंटीजर्स, you know very well. Integers यानी what? ये I और you can take j, है ना. क्या है दोस्तों ये I और j. Integers, you know very well. Integers कहां से स्टार्ट होते दोस्तों? you know very well. Integers यानी what? ये 0 कंपल्सरी, उसके बाद राइट हैंड साइड के पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव नंबर्स. यू नो वेरी वेल, है ना. ये है लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव, राइट हैंड साइड के पॉजिटिव नंबर्स, है ना. यू नो वेरी वेल. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये है इंटीजर्स यानी इट इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय I और Z, है I और Z. देन दोस्तों यू नो वेरी वेल, है ना. इसके बाद थर्ड मालूम है रैशनल नंबर्स है. रैशनल नंबर्स दोस्तों, रैशनल नंबर्स कौन सा सेट है? रैशनल नंबर के लिए हमारे पास Q है ना. ये Q रैशनल नंबर कहां से स्टार्ट है? ये P/Q है ना. Each and every number in this form P/Q यानी फ्रैक्शन, है ना. न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर क्या है? ये P और Q बिलोंग्स टू I, है ना. क्या ये P और Q दोनों बिलोंग्स टू I यानी व्हाट? मे बी प्लस और मे बी माइनस, बट डिनोमिनेटर नेवर बी 0, है ना. यू नो वेरी वेल. कौन से भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वी कैन से, है ना, डिनोमिनेटर वाला नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. तो डिनोमिनेटर ये 0 नहीं है यानी रैशनल नंबर. देन इररेशनल नंबर, यू नो वेरी वेल. इररेशनल नंबर्स क्या है ये? अब सिंपली मैं तुम्हारे लिए फिलहाल बताऊंगा. इररेशनल नंबर्स यानी व्हाट? Q डैश
2 डैश यानी और दोस्तों मालूम है नहीं है कौन से नंबर से √2 √3 ये फॉर्म में आते ना, यानी हम इनको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते है ना क्या, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये मालूम रहने दो। ये क्यू यानी रैशनल और 2 डैश यानी इरेशनल, जिनको हम है ना स्पेसिफिक पॉइंट तक डिवाइड नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते है ना। हाँ देख लो क्या ये, हाँ हाँ बाद में रियल नंबर्स यू नो वेरी वेल दोस्तों, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स यानी व्हाट, क्या ये क्यू यूनियन क्यू डैश यानी व्हाट रैशनल इरेशनल है ना, रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के क्या होती है रियल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर है दोस्तों, यू नो वेरी वेल अप टू 10th क्लास तक ये पूरे नंबर्स है, यू नो वेरी वेल है ना, ये नंबर्स रियल नंबर्स यानी व्हाट, अगर सपोज x² - 3x + 2 है ना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों है ना, ये है तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व यानी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है ना, सॉल्व और इसको सॉल्व करो, कैसा सॉल्व कर सकते मालूम है क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देख लो x² यानी x और ये x है ना, x और ये x 2 के फैक्टर जिनका प्लस कितना है दोस्तों 3 है ना, 2 के फैक्टर जिनका प्लस कितना है 3 है, 2 × 1 = 2 है ना, इक्वल टू 0, लास्ट में प्लस है यानी मिडिल साइन क्या है, दोनों को होना x - 2 = 0, x - 1 = 0 यानी x = 2 और x = है ना, दोनों रियल नंबर है। 1 2 यानी व्हाट यू नो वेरी वेल, याद रखो होल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर में यानी नेचुरल नंबर यानी व्हाट क्या ये होल नंबर, ये होल नंबर है यहाँ पर दोस्तों, होल नंबर यानी क्या ये सबसेट ऑफ इंटीजर्स है ना, नेचुरल नंबर है होल नंबर में यानी नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। अब ये होल नंबर है यहाँ पर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब दोस्तों इंटीजर्स यानी p/q है ना, ये पूरे यहाँ पर आते यानी व्हाट इंटीजर्स इज आल्सो सबसेट ऑफ q, और ये पूरे नंबर्स बिलोंग्स टू ये रियल नंबर्स है, ये सबसेट ऑफ r एंड 2 डैश इज सबसेट ऑफ आल्सो r। ये है हमारा बेसिक सीक्वेंस ऑफ सेट्स, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है होल नंबर यानी व्हाट इंटीजर्स यानी व्हाट रैशनल, और रैशनल यानी व्हाट दोस्तों रियल नंबर्स, एंड इरेशनल यानी व्हाट आल्सो रियल। तो ये हुआ ना दोस्तों, ये है रियल नंबर। हाँ देन ऑलराइट देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2 और 1 है ना, रियल ये दोनों रियल है, रूट्स आर रियल यानी रूट्स मिलेंगे हमें। अब सपोज देख लो दोस्तों और एक क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो क्या है तुम्हारे लिए, हाँ क्या है यार देख लो दोस्तों क्या है, हाँ x² क्या ये x² - 3x + 4 है, हाँ देख लो दोस्तों क्या ये x² - 3x + 4। अब इसको सॉल्व करो, हो सकता है इसको सॉल्व करो, हाँ क्या है दोस्तों ये चलेगा, हाँ ये x² - 3x + 4 4 के फैक्टर जिनका +3 पॉसिबल नहीं। अभी तो कैसा सॉल्व करेंगे, यूजिंग फार्मूला मेथड है ना, 10वीं का फार्मूला मेथड दोस्तों, x = क्या है ये -b + √(b² - 4ac/2 2a, मालूम है दोस्तों ये फार्मूला, यूजिंग फार्मूला मेथड क्या ये -b यानी -3 ± √(b² है दोस्तों, ये b² यानी और 3 का स्क्वायर 9, 4 a यानी 1 और c यानी कितना है दोस्तों 4 है 2 into a यानी 1। हाँ देखो दोस्तों क्या है कितना रहा ये 3 ± √(9 - 16/2 है, 9 - 16/2 कितना आता दोस्तों ये 3 ± √(, क्या है दोस्तों 9 - 16, 9 - 16 यानी और -7/2, रूट में -7
10वीं तक कैसा था, रूट में माइनस निगेटिव टर्म आया तो तुम क्या बोलेंगे उसको, तुम क्या बोलते थे उसको, है ना। रूट में अगर निगेटिव नंबर है तो क्या होता है वो, रूट्स आर नॉट रियल, है ना। क्या ये रूट्स आर नॉट रियल, देयरफॉर तुम इसको छोड़ देते थे। लेकिन ये जो नंबर्स है ना 10वीं तक वी कांट डिफाइन देम, लेकिन 11वीं के लिए ये रूट में अगर माइनस है, रूट में माइनस साइन इंडिकेट्स ये है इमेजिनरी नंबर, और ये पूरा जो नंबर है कंप्लीट नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये रियल नहीं है, रूट में माइनस साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ये कंप्लीट जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स। याद रखो दोस्तों, हमने ये रियल नंबर्स तक पूरा देख लिया है। अब ये जो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स आर नॉट रियल, यानी रूट में अगर माइनस है तो दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो दोस्तों कैसा है। हाँ, और एक बार देख लो क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी और एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों। देख लो, रियल नहीं, 10वीं तक हमने क्या किया था, अगर रूट्स रियल नहीं तो हम क्या बोलते थे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन उसके बाद अगर रूट में माइनस है तो ये भी एक नंबर है, तो यानी कुछ तो भी है, माइनस यानी कुछ तो भी नंबर है। रूट में माइनस यानी व्हाट, इट इज नोन एज, ये पूरा जो नंबर है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक एग्जांपल देख लो दोस्तों, क्या है, हाँ, रियल नंबर के बाद नेक्स्ट जो नंबर है इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो क्या है, हाँ क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, सॉल्व यानी फैक्टराइज बोलो, सॉल्व बोलो, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन कैसा होता है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और सॉल्व। हाँ, क्या है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दोस्तों, है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ये स्क्वायर है यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना, है, ऐसा भी हो सकता। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर है, क्या मिलता है, ये रूट मिलता। ये भी कैसा है दोस्तों, रियल नंबर है, ये भी कैसा है, रियल नंबर है, यानी बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए रूट्स कैसे हैं हमारे, रूट्स आर रियल नंबर, ये रियल है। हाँ, देन और एक एग्जांपल देख लो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है दोस्तों, माइनस। ये स्क्वायर कैसा है दोस्तों, माइनस है। स्क्वायर नेवर बी माइनस, यू नो वेरी वेल, स्क्वायर नेवर बी माइनस। हम क्या बोलते थे इसको, ये डजंट बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर नहीं है ना, इट इज नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं है। तो हम इसको कैसा कर सकते, देख लो आप, यानी वी कांट डिफाइन रूट्स, तो ये नहीं मिलेगा हमें। तो ये जो नेगेटिव साइन है दोस्तों, एक्स इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1। याद रखो दोस्तों, अंडर रूट ऑफ माइनस यानी रूट्स आर नॉट रियल। तो इसके लिए कैसा है हमारे लिए, देख लो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 1 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या है ये माइनस 1। याद रखो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये रूट में माइनस यानी व्हाट, कंपल्सरी यू शुड नो दोस्तों, ये आई, और ये है 1 एज इट इज। -1 इंटू -1 इंटू 1 यानी -1 इंडिकेट्स आई, और ये 1 एज इट इज। 1 का रूट तो मालूम दोस्तों, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1 का रूट क्या है, ये 1 है, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस आई, है ना। ये है इमेजिनरी नंबर। याद रखो दोस्तों, अंडर रूट ऑफ -1 कंपल्सरी याद रखो, अंडर रूट ऑफ -1 इंडिकेट्स आई। ये है इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी नंबर। देख लो और एक एग्जांपल देख लो दोस्तों, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। देख लो क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। क्या है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16। हाँ, क्या है दोस्तों, x इक्वल टू क्या होता है, ये अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, है ना,
माइनस क्या है 16 है प्लस माइनस ये 16 यानी व्हाट 16 के लिए याद रखो दोस्तों क्या है अंडर रूट ऑफ -1 into 16 है ये 16 याद रखो ये 16 यानी व्हाट 4 16 का स्क्वायर रूट कितना है दोस्तों 4 है ना अंडर रूट ऑफ 16 यानी व्हाट 4 और ये माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस यानी रेडिकल साइन में जो माइनस है इट इज नोन एज r कभी भी याद रखो दोस्तों अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल टू r ये है हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी यूनिट इमेजिनरी नंबर ये है हमारे लिए इमेजिनरी यूनिट और ये जो नंबर है दोस्तों ये जो नंबर है ये होल नंबर है प्लस x इक्वल टू क्या है ये प्लस माइनस 4i ये है हमारे लिए इमेजिनरी नंबर इन दिस वे रियल नंबर के आगे जाके ये देयर विल बी अ न्यू नंबर हियर इज न्यू नंबर फॉर यू अंडर रूट ऑफ माइनस इंडिकेट्स ये i अंडर रूट ऑफ माइनस साइन इंडिकेट्स i इट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर इन दिस वे याद रखो दोस्तों आगे चल के हमने और एक नया नंबर यहाँ पर हमारे लिए एक नया नंबर है फॉर दिस ईयर ये एक नया नंबर है इट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर यानी तुम इसको i ले सकते हैं इमेजिनरी नंबर यानी i जो भी है देन ये जो है रियल पार्ट ये अब तक ये जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिला क्या है दोस्तों ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर ये यानी ये वाला these two ये दोनों मिला के there will be a new number for you it is known as complex number ये है तुम्हारे लिए complex number whenever a radical sign under root of minus sign indicates under root of -1 यानी i it is known as imaginary unit और ये जो नंबर है प्लस माइनस 4i इट इज है ये है तुम्हारे लिए इमेजिनरी नंबर इन दिस वे ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर क्या है ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर दोनों मिला के तुम्हारे लिए क्या है दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जो r है दोस्तों ये जो r है ईच एंड एवरी रियल नंबर ये कंपल्सरी सबसेट ऑफ ये सबसेट है ये है सबसेट ऑफ c यानी कंपल्सरी याद रखो दोस्तों रियल नंबर्स आर सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी क्या है दोस्तों ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिला के क्या है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो मैं आपके लिए आप कुछ बताऊंगा इसके बारे में देख लो आप फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे लिए है इमेजिनरी यूनिट देख लो क्या है फर्स्ट पॉइंट फॉर यू दोस्तों इमेजिनरी यूनिट इमेजिनरी नंबर बोल तो यूनिट बोलता ऐसा इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी यूनिट फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए इमेजिनरी नंबर देख लो दोस्तों क्या है एनी नंबर a number which contains under root of -1 any number क्या है देख लो any number which contains any number ये फॉर्म में होने वाला कौन सा भी नंबर चलेगा दोस्तों a number in the form of bi है ना आया ना ये कैसा है दोस्तों 4i यानी व्हाट क्या है ये bi यानी व्हाट वेयर कंपल्सरी याद रखो दोस्तों b बिलोंग्स टू r है ना b इन bi इसको ऐसा पढ़ना b बिलोंग्स टू r यानी एनी रियल नंबर और ये जो i यानी व्हाट दोस्तों अंडर रूट ऑफ -1 ये इमेजिनरी यूनिट है देन दिस नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर क्या है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ bi वेयर b यानी व्हाट बिलोंग्स टू r और i यानी व्हाट क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ -1 इज नोन एज इज क्या ये नोन एज
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर याद रखो दोस्तों। ये है हमारे लिए इमेजिनरी नंबर। यू कैन टेक अंडर रूट ऑफ माइनस 36 सपोज माइनस ये 36 दोस्तों देख लो, माइनस 36 यानी 6 और अंडर रूट में माइनस माइनस यानी व्हाट आई है। ये अंडर रूट ऑफ 3 आई, ये प्लस माइनस आई चलेगा। हाँ फिर अंडर रूट ऑफ माइनस 49 क्या है दोस्तों, ये 49 का रूट कितना होता है 7 और ये माइनस साइन इंडिकेट्स आई। ये है तुम्हारे लिए रूट एंड टेक इसका रूट जो होता है ना, मे बी प्लस और माइनस, ये भी चलेगा प्लस और माइनस। इन दिस वे ये है हमारे लिए इमेजिनरी नंबर। क्या करते हैं इमेजिनरी नंबर के लिए I equal to under root of minus 1 is known as imaginary unit दोस्तों। under root of minus 1 जो है it is known as imaginary unit। देख लो क्या ये इसके ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी दोस्तों कुछ भी होने दो I into 0 है ना। I यानी इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी नंबर I into 0 है। देख लो दोस्तों I into 0 equal to 0 है, I into 0 है ना। एनी नंबर I यानी इमेजिनरी यूनिट into 0 इट इज नोन एज 0 नंबर। 0 देख लो क्या ये। देन और नोट्स के लिए देख लो, अगर तुम्हारे पास सपोज ये जनरल ये है सपोज a square a belongs to R, a belongs to R, then under root of a square, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का रूट क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर के लिए ए और ये रूट में क्या है माइनस, उसके लिए क्या है ये आई है। देखिए लेकिन अंडर रूट ऑलवेज प्लस एंड माइनस। याद रखो एनी नंबर इनटू 0। याद रखो ये है हमारे लिए। देख लो a belongs to R यानी एनी रियल नंबर, ए स्क्वायर का रूट क्या है ए माइनस यानी व्हाट आई और अंडर रूट ऑलवेज प्लस और माइनस। तो ऐसा भी बोल सकते हैं इसको ए बिलोंग्स ए, देख लो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन ये ऐसा भी हो ए इक्वल टू प्लस माइनस बी इनटू आर। अभी क्या है दोस्तों ए बी बिलोंग्स टू आर, ए यानी रियल नंबर, लेकिन कैसा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा ले सकते हैं अपन ए और बी, a equal to plus minus b I, it is known as, ये है तुम्हारे लिए a और b may be any real numbers। ये बेसिक यूनिट्स है, बेसिक पार्ट है, यू शुड नो, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए दोस्तों। एक इन दिस वे क्या है ये ऐसा ले सकते हो, अगर तुम्हें सपोज इफ क्या है a b belongs to R and a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू क्या है बी आई है, a इक्वल टू बी आई ऐसा हो सकता है। a कमा b बिलोंग्स टू r, a इक्वल टू बी आई, वो फॉर्म में भी हम उसको बता सकते हैं दोस्तों। देख लो क्या है ये दोनों रियल नंबर नहीं, दोनों रियल नंबर, ये a इक्वल टू बी आई यानी रियल इक्वल टू इमेजिनरी नॉट लेस, ऐसा ले लो इसको a आया, a आई इक्वल टू बी आई यानी कंपल्सरी होना दोस्तों a इक्वल टू बी है, ऐसा लेगा। a और b दोनों क्या है रियल नंबर है, a एंड b बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, a i इक्वल टू b i यानी व्हाट कंपल्सरी यू शुड नो a इक्वल टू b। ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर है दोस्तों, याद रखो क्या है। देख लो इमेजिनरी पार्ट के लिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए देखो कैसा है ये नंबर। अंडर रूट ऑफ, देख लो दोस्तों अंडर रूट ऑफ 64 माइनस ये अंडर रूट ऑफ इतना है 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 121 माइनस अंडर रूट ऑफ है, देख लो ये 128 माइनस क्या है दोस्तों, ये अंडर रूट माइनस यानी कंपल्सरी आई, अंडर रूट ऑफ माइनस साइन यानी इमेजिनरी नंबर कंपल्सरी इंडिकेट्स आई। कभी भी याद रखो आई
इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 और I स्क्वायर इक्वल टू रूट कैंसिल होता ना -1, याद रखना। इट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी यूनिट। I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 और I स्क्वायर इक्वल टू -1। क्या है ये? रूट में माइनस यानी व्हाट? I। 8 यानी व्हाट? 4 into 2। 8 यानी कैसा होता है? 4 into रूट 2 है। ये भी प्लस माइनस 64 का रूट क्या होता है? 8। और ये 8 का 4 रूट 2 लेकिन प्लस और माइनस कैसा होता है दोस्तों? 8 के लिए स्क्वायर रूट 64 का रूट 8 और 8 के लिए 4 into 2 यानी व्हाट? 2 रूट 2 120 माइनस है यानी व्हाट? I है ना? ये माइनस है दोस्तों, अंडर रूट ऑफ माइनस यानी व्हाट? I 121 यानी व्हाट? 11 प्लस और माइनस है, माइनस यानी I 128 यानी 64 into 2 यानी 8 रूट 2 और ये अंडर रूट कैसा होता है दोस्तों? प्लस और माइनस। इन दिस वे याद रखो दोस्तों, रियल नंबर के आगे जाके जहां पर के हमने 10वीं तक रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट यानी रूट्स आर नॉट रियल, व्हेनेवर रूट में अगर माइनस साइन है तो हमने क्या किया था वहां पर? रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट ऑफ माइनस साइन इंडिकेट्स I और ये क्या है? प्लस माइनस 8I। दीज नंबर्स आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। याद रखो दोस्तों, इमेजिनरी नंबर्स। देख लो, ये है हमारे लिए इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर के आगे चल के ये नए नंबर्स हैं हमारे लिए इमेजिनरी नंबर्स। और उसके साथ साथ देख लो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी व्हाट? अ नंबर, देख लो दोस्तों, अ नंबर इन द फॉर्म a प्लस माइनस bi है। क्या है दोस्तों? A number in the form a plus minus bi। क्या है दोस्तों? ये नंबर जो है ना, इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर क्या है? a और b बोथ बिलोंग्स टू r और ये क्या है? I इक्वल क्या है दोस्तों? अंडर रूट ऑफ -1 है। a प्लस माइनस b इंटू I ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है? रियल पार्ट है। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिला के क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रखो दोस्तों, इट इज डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय z यानी a प्लस माइनस b I। याद रखो दोस्तों, में भी प्लस माइनस। ये जो है रियल पार्ट और ये जो है दोस्तों इमेजिनरी पार्ट है ना। क्या ये? रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों मिला के यू विल गेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रखो दोस्तों, क्या है? और एक बार डेफिनेशन देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी व्हाट? अ नंबर, देख लो, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bi और a माइनस bi। क्या है दोस्तों यहाँ पर? वेयर a, b, a और b है ना, बोथ बिलोंग्स टू r और कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 is known as complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स है दोस्तों, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 यानी व्हाट? कंपल्सरी याद रखो, I स्क्वायर इक्वल टू -1, I का स्क्वायर ये रूट का स्क्वायर यानी -1। इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह हमने 10वीं तक रियल नंबर्स के ऑपरेशंस है ना किए हैं, यानी जो भी हमने ऑपरेशंस हम रियल नंबर देखे, उसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ यहाँ पर मिलने वाला है हमें। एक चैप्टर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस और वेरी यूजफुल टर्म्स है, यूजफुल ऑपरेशंस है और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर JEE मेन एंड एडवांस के लिए। दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे लिए थ्योरी, CET के लिए तो ये चैप्टर नहीं है। थ्योरी JEE फॉर मेन, JEE के लिए मेन एंड एडवांस के लिए ये चैप्टर मोस्ट IMP है।
ये चैप्टर तुम्हारे लिए पूरी तरह होने वाला है। यहाँ पर ये जो ऑनलाइन अभी जो हमारे ऑफलाइन पीरियड्स जब तक स्टार्ट न होते तब तक तुम्हारे लिए ये ऑनलाइन पीरियड्स रेगुलर होने वाले हैं। Each and every day there will be one period of M1 and one period of M2 will be for you. ये है बेस्ट की फॉर यू JEE मेन एंड एडवांस के लिए each and every point और ये each and every point for each and every chapter will be useful for you. नेक्स्ट जो है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट है दोस्तों हम अगले पीरियड से स्टार्ट करेंगे।